जी ख़मर साहब, कौम ये जानना चाह रही है कि 10 मुहर्रम के दिन एक्चुअल हुआ क्या है। आप थोड़ी उसकी वजाहत कौम को करिए। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मदद अब्बास अल-मदद। मैं मीर ख़मर हसन रज़वी मुजावर अलम्बरदार अलावे बीबी व नाल मुबारक कलाम पत्थरगट्टी हैदराबाद अलमारूफ बड़े नाल साहब। 10 मुहर्रम का जो वाक़या है, ये वाक़या तारीख़ में कभी नहीं हुआ, ऐसा वाक़या हुआ है जो 2 घंटे पहले अलम मुबारक को खोल दिया गया। किसने खोला, कैसे खोला, मुझे कोई इत्तला नहीं। हाँ, ये ज़रूर है लारी वगैरह की मुझे इत्तला थी। मैं क़ब्ल वक्त पूरी तैयारी करके रखा था। जैसा कि कल रात में हमारे एमएलसी साहब से बात हुई तो उनका ये कहना है कि इस चीज़ का आपको मालूमात थी कि अलम खुलने वाले हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है इसकी? देखिए आप, मेरी डायरेक्ट एसीपी साहब से बात हुई थी 9 मुहर्रम के दिन सुबह में 11-12 बजे। उन्होंने मुझे बताया कि 10 साढ़े 10 बजे अलम खोल देंगे। मैं बोला नहीं खुलते साहब, इसका रिवाज है। हुजरे से बाहर आते फजर की नमाज़ के बाद, अलम मुबारक खुलते ज़ोहर की नमाज़ के बाद, ठंडे होते असर तंग के वक़्त असर की नमाज़ के बाद। यह रिवायत है। अब जैसे 14 मुहर्रम को मुखफ़िल भी होते ज़ोहर की नमाज़ के बाद। तो मैं बोला ये सारे रिवायत है, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते। काफ़ी उनसे मेरे से बात हुई, नहीं क्यों नहीं हो सकते, आप समझाओ मेरे को। तो मैं पूरी तफसील उनको समझाया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम, समझा। तो जब एसीपी साहब ने क्या कहा आपको? नहीं ठीक है, मैं तुमको बहुत बड़ा वो करूँगा, बहुत बड़ा काम बताऊँगा, ऐसा ऐसा बोले। तो मैं बोला ठीक है साहब। जब मेरे से उनसे ज़रा क्योंकि टाइट इस बात पे हो गई कि मैं ये नाले मुबारक की बात करा उनसे, नाले मुबारक की बात करा, तो उन्होंने बोले खत्ता ही नहीं निकालना, खत्ता ही नहीं निकालना, इस साल बंद कर देना, इस साल बंद कर देना, और हुआ तो कमान तक ले जाके ला के रख देना जी, नहीं हुआ तो बादशाह आशिर खाने में ले जाके रख देना और वहाँ से फिर सुबह में वापस ला लेना। ये उन्होंने मेरे को बोले। अच्छा, जो 10 मुहर्रम की जो अलम खुलने की जो अभी जो कौम में जो लोगों को जो तशवीश है, काफ़ी लोग तमाम कौम इस चीज़ से नाराज़ है कि अलम मुबारक टाइम से पहले खुले, तो उसकी क्या रिवायत है? अगर अलम टाइम से अगर खुलते हैं जी, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर अलम टाइम पे ही खुलना तो उसकी क्या रिवायत है? क्या ये ज़रूरत है, ये जो ट्रेडिशन है? तो इसकी आप थोड़ी वजाहत करें और कौम को इस बारे में आप हक़ाइक़ बताएं कि अलम पहले क्यों नहीं निकलना चाहिए और वक्त पे निकलना क्यों चाहिए। शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा मौला, ये एक मंजर कशी है। शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा जो है अपने यानी बेटे मौला हुसैन के क़त्ल होने के दिन फरियाद करने अपने बाबा के पास और फरियाद करने निकलते हैं। ये कुतुब शाह ने ये एक मंजर कशी बनाई, उसका टाइम मुअय्यन किया, फ़लाँ टाइम ये होना, फ़लाँ टाइम ये होना, फ़लाँ टाइम होना। तो ये 450 साल से ये रिवाज चले आ रहा है मुसलसिल, तो इसका टाइम बदलता नहीं। ये होने से ऐसे कई कोविड-19 आए और चले गए, तोग़यानी आई, प्लेग आया, सब आए और चले गए। ये रुका नहीं 450 साल से अब तक। जी, मगर लोगों का ये भी कहना है कि इससे पहले भी अलम मुबारक वक़्त से पहले खुले हैं, जब AK खान जब कमिश्नर थे। सुनिए आप, वो भी बताता हूँ मैं, क्योंकि मैं पिछले जो है 96 से खिदमत कर रहा हूँ, 25 साल होने आ गए मेरे को। वो AK खान साहब प्रेशर डाले थे कि खोले, तो खोलने के लिए जब बोले तो ये 5 मिनट कम एक को अलम मुबारक खुले थे 5 मिनट कम एक को, तो भी वो रिवायत जाने नहीं दिए। ऊपर से अज़ा होने के बाद लेके निकलते थे, सीढ़ियाँ उतर रहे थे, अज़ा हो रही थी, तो हाथी पे सवार अज़ा के बाद ही होते हैं अलम। अब जो है हम वो उसको करे तो भी काफ़ी धूम मची थी, काफ़ी लोग काफ़ी एतराज़ात करे थे, काफ़ी उधम हुई थी। तो काफ़ी से ज़्यादा जो है ये हमारे सेंटिमेंट है, मतलब हैदराबाद की आवाम के हर गंगा जमुना जी, और ये भी कहना है कि अलम मुबारक खुलते वक्त वहाँ पर निज़ाम ट्रस्ट के लोग भी मौजूद थे और आपके फर्जन शब्बीर भी वहाँ पर मौजूद थे। नहीं, ये वाक़या सुन लिया। जब मैं ये अलम मुबारक ठंडे करा कि 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे का टाइम है इसका, ये करके मैं सीधा वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद निज़ाम ट्रस्ट के लोग नीचे बैठे रहते हैं, जहाँ पुलिस का रूम है उसमें बैठे रहते हैं। मैं जाने के बाद, वो ज़माने में नाजिम हुआ करते थे, नाजिम के बाद डिप्टी नाजिम हो गया, सेक्रेटरी वगैरह,
सब अहदेदार पूरे 4-5 सिक्योरिटी इंचार्ज सब बैठे रहते थे। हम जाने के बाद हम लोग जाके हमारे वालिद की और उन्होंने अपने वालिद की खबर पे फातिहा पढ़ के वापस आते। वापस आने के बाद मुझे पेठी बांधी जाती, शमला बांधा जाता। शमला किस लिए बांधा जाता? इसलिए बांधा जाता कि अलमे मुबारक एक आदमी सर पे लेता, एक आदमी खीसे में पिना के नज़ा लेता। तो सर पे शमला बांध के मैं ले लेके पीछे उतरता था। बीबी के अलम की बात कर रहा हूँ। ये सब होने के बाद जब उन्होंने इजाज़त देते निज़ाम ट्रस्ट वाले चलिए, तो पहले सब आया करते थे। मजमा कसीर होने की वजह से सिर्फ सिक्योरिटी इंचार्ज हमारे साथ रहता। ऊपर चलने के बाद उनसे पूछ के उन्होंने जब बोले तो सारे मरासिम मैं अदा करता था। अब इस मरतबा मैं ये यानी कि नाले मुबारक ठंडे कर रहा हूँ। क्या टाइम पर? 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है वो। 10 मुहर्रम का वाक़या है। 10 मुहर्रम का वाक़या है। जी। नाले मुबारक ठंडे कर रहा हूँ। मुझे पता चला कि अल मुबारक निशान निकल गया, माही मरातब निकल गया, छतरी निकल गई। ऑनलाइन थे वो, KTN चैनल पे बता रहा था। खैर घर के लोग ला के बताए, मैं हमारे बेटे को बोला अरे क्या हो रहा है मियाँ, ये सब खोल रहे हैं, तुम भागो बोला। तो उन्होंने शेरवानी के बटना गाड़ी पे बैठ के लगाते हुए उन्होंने पहुँचे हो। वहाँ पहुँचने के बाद आप उनसे पूरी तफसील ले सकते हैं क्योंकि वो भी इस काबिल है। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने मेरे को फ़ोन करे अलम खुल गए। बोला फ़ौरन ले लो बोला, क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। अलम ले लिए। फिर उसमें मैं भी फुर्ती से जो है, वहाँ मेरा एक छोटा भाई भी मौजूद था, उसको भी काफ़ी प्रेशर डाला गया कि खोलो। वो नहीं खोला, भाई नहीं आए तक नहीं खोलता बोला वो। खैर बेटा पहुँचने के बाद में चलो चलो तुम बेटे उठाओ बोल के इसको प्रेशर डाले, इन्हें उठा लिया। उठा ले लेके नीचे आए। 3 तवाफ़ हो गए उसके जी, अलावे के। तीसरे तवाफ़ के वक़्त मैं ढकला के मैं पहुँचा जी। अरे ठहरो मियाँ, रोको, मैं पहले इतनी उम्र हो गई, आइंदा साल जिंदा रहता हूँ, मैं रहता हूँ, थोड़ी तो भी मेरी खिदमत कर लेने दो। तो उस वक्त जब आप बीबी के अलावे को जब पहुंचे, जब आपको मालूम हुआ, जब आपने ऑनलाइन देखा कि अलमे मुबारक टाइम से पहले खुल चुके हैं, तो आप वहां पर कुछ एक्शन क्यों नहीं लिए? देखिए आप वहाँ का सिचुएशन कैसा है, क्योंकि जिम्मेदार आप हैं वहाँ के अलम यहाँ बरदार, तो आपकी बिना इजाज़त के वहाँ पर अलम खुल गए थे। और वहाँ पर ये लोगों का कहना है कि निज़ाम ट्रस्ट के ऑफिसर के प्रेजेंस में अलम खुले। क्या वो मौजूद थे अलम खुलने से पहले? नहीं, मैं उनसे बात किया हूँ, आबिद नाम है उनका, आप पूछ सकते हैं उनसे, सिक्योरिटी इंचार्ज। वो भी कह रहे थे कि अलम खुलने के बाद मैं पहुँचा, उनको भी नहीं मालूम। तो जो वहाँ के जो इतने कीमती जो जवाहरात है, जो डायमंड्स वगैरह है, इसके अगर कुछ ऊंच नीच अगर होती है तो सीधा सीधा तो जिम्मेदारी तो आपके ऊपर बनती है। जी हाँ, साइन जी, ये हम तो हमारे ऊपर बनती है, हम साइन करके लेते हैं, मगर निज़ाम ट्रस्ट की जानिब से एक केयरटेकर भी है वहाँ, तो उनकी भी उनकी जिम्मेदारी है उनके बिना नॉलेज के भी अलम से खुल चुके थे। आप उनसे पूछ सकते हैं क्या हुआ, क्योंकि मेरे जो मरासिम है, मैंने 9वीं पुष्ट में मैं काम कर रहा हूँ, तो 9वीं पुष्ट में काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो सब मालूम है मेरे मरासिम। मैं जो है बिना अलम को कोई हाथ नहीं लगा सकता है सिवाय मेरे। अगर मुजावर नज़र भी लेते हो, मुझे कुछ देना है तो मैं लेके उसको देना है। ये सारे अलम के नज़दीक कोई नहीं जा सकता सिवाय मेरे या मेरी फैमिली। तो इसके खिलाफ कुछ आप कार्रवाई करेंगे या? देखिए आप, इसके खिलाफ तो मैं अच्छी निज़ाम ट्रस्ट को हिलाऊंगा। अगर जरूरत पड़े अच्छी निज़ाम ट्रस्ट को कोर्ट को ले जाना है, कोर्ट को ले जाऊंगा, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ तक बोले मैं वहाँ तक, क्योंकि ये डायरेक्ट उन्होंने इन्वॉल्व हुए। जब उन्हें इंतजाम नहीं करते तो सकते तो छोड़ देना चाहिए उनको। उन्होंने सारे हक की, किसी की हक तलफी नहीं होना चाहिए। मैं हमारे अलीउद्दीन आले साहब के बेटे, उन्होंने भी मुजावर है भाई, उनकी भी मैं हक तलफी नहीं करूँगा। उनका काम है नजर नियाज लेना, मुझे देना। जी, और लोगों में भी ये एक तशवीश पाई जा रही है, लोगों का ये भी गुस्सा है कि पुलिस वहाँ पर अलम मुबारक के पास नज़दीक जाकर चौकी के पास पुलिस वहाँ पर फोर्सली अलम निकालने की कोशिश कर रही थी। उसके ऊपर कुछ जिम्मेदार लोग क्यों उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, और आप क्यों उसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अब आप सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ तो मैं मौजूद नहीं था जी। पुलिस, मैं सुना हूँ पुलिस बहुत प्रेशर डाल रही थी, तुमने उठाया तो हम उठा लेते जी, सुना हूँ, मगर मैं इसको पक्का नहीं बोल सकता क्योंकि मैं मौजूद नहीं। उसके बाद में जब मस्जिद लाही 3 को 5 मिनट हमको पहुँच गया अलम, तो वहाँ मौजूद था मैं जी, वहाँ मौजूद जी। वहाँ का क्या, जब अलम मुबारक जब मस्जिद इलाही पहुँचे तो वहाँ पर क्या हुआ? आप
उससे भी हमारे मतलब नाजरीन को आप वाकिफ करवाए बिल्कुल कि करवाओ। वहाँ पर आप कितने बजे पहुँचे और आपके ऊपर कौन और क्या प्रेशर डाला गया। देखिए आप डिपार्टमेंट मेरे ऊपर प्रेशर ये डाला के 5 मिनट में निकालो आप। जी मैं बोला वो वहाँ कर लिया आप, मैं वहाँ नहीं था। जी यहाँ असर तंग के बाद जी मौला हुसैन की करबला में शहादत के बाद जी सारे मज़ाहब के लोग वजह से रोज़ा रखते हैं, फाखा रखते हैं, सब रखते हैं। ये सब अलम ठंडे होने के बाद सब खोलते हैं। यहाँ की गंगा जमुना तहजीब है। जी तो वो हिसाब से मैं जब असर तंग होगा, जी जब मैं अलम ठंडे करूँगा जी। और मैं यहाँ से लेके निकलूँगा। काफ़ी लटक गए लोग। अच्छा, और एक चीज़ कि एक डीसीएम जो ऑलरेडी जो सो सजा कर रखे थे कि सवारी निकलने के लिए, तो वो डीसीएम क्यों नहीं आए और उसी दिन दूसरी डीसीएम क्यों आई और दूसरी डीसीएम के पीछे एक और एक डीसीएम क्यों लगी थी वहाँ पर। देखिए आप, ये हमको 8 मुहर्रम को मालूम हो गया था। हाथी नहीं है, डीसीएम में उठाना है। देखिए हमको जब 8 मुहर्रम को मालूम हुआ कि सवारी डीसीएम में उठाई जाएगी मिन जानिब डिपार्टमेंट, तो हम क्या किए, कैसी गाड़ी लाते, क्या करते। इसलिए हम अपने अकादमी को बोल के गाड़ी को मंगवा के गाड़ी को पूरा सजाए, अरे टेबल डलाए, सब चीज़ करके सजाए। जब हमको ये कहा गया कि नाले मुबारक मत निकालो, तो हम क्या करें, वही गाड़ी को रात में यहाँ मंगा लेके नारे मुबारक की पूरी गश्त कराए। सुबह में 7:30-8 बजे गाड़ी को फिर आप मेरे बच्चे से पूछ सकते हैं, अगर चाहे तो आप बच्चे का भी इंटरव्यू ले सकते हैं। बच्चे को बोल दिया भिजा दो मियाँ, ये काम भिजाना, तो उन्होंने किससे बात की है शायद मुझे पता नहीं। तो वो गाड़ी कहाँ पर गई, वो गाड़ी क्यों नहीं आई। वो गाड़ी गई एसीपी ऑफिस, जी गई एसीपी ऑफिस में, कल तक थी वो। अब वो क्या हुआ तफसील। और लोग का ये भी कहना है कि अलम मुबारक, जैसा कि आपका कहना है कि आपने 10 मुहर्रम के दिन अपनी ज़िद पे अड़े रहे और असर तन के वक़्त ही आपने अलम मुबारक ठंडा किया, तो ये हर साल क्यों नहीं करे। अब हर साल जैसे कि 8 बजे 9 बजे अलम ठंडे होते थे, उस पर क्यों आवाज़ लोग क्यों नहीं उठाए। पहली बात तो यह है कि असर तंग का वक्त हो जाता था 8 बजे 9 बजे, ख़बला से असर तंग के वक्त नहीं कर सकते। वो हमारे को मौला हुसैन की शहादत हो जाती थी, उसके बाद हम कभी कर रही है, हमारी गलती है, इसकी सजा उन्होंने देने वाले हैं, हमारे अवाम ने देने वाली है। तो क्या इसकी जिम्मेदार क्या आप हैं। जी मैं क्यों रहूँगा साहब। नहीं, कहना है ये कि आप अपने जो नजरो नियाज के लिए जहाँ पर धट्टियाँ चढ़ते हैं उसकी वजह से अलम मुबारक लेट पहुँचता है, तो तब क्यों आवाज़ कोई क्यों नहीं उठाया, अब क्यों आवाज़ उठा रहा है, ये कहना है। जब भी हम उठाए, जब भी हम हर एक को बोले भाई जहाँ आधा घंटा होता है 10 मिनट करो। वो कोशिश तो हम कर रहे थे पिछले साल, यानी पिछले 5-6 साल तो पहले तो 9 बजे हुआ था, उसके बाद 8 बजे, अब हम 7 बजे आ गए थे, अब इस मरतबा तो 6 बजे होगा। तो ये हम करते आ रहे हैं, ऐसा कोई चीज़ को पीछे नहीं हटते, ऐसा हमारे ऊपर सख्ती कोई नहीं की है, बस आज़िज़ी मिन्नत करते थे, तो हम भी आज़िज़ी मिन्नत से चले। जैसा कि कुछ ऑडियो वगैरह रिलीज़ हो रहे हैं कि लोगों का कहना है कि खमर भाई को जो अलम बरदार है उनको इत्तला थी, तो आपका ये कहना है कि आपको इस चीज़ की कोई इत्तला नहीं थी। फिर बता दूंगा, अगर मुझे इत्तला होती तो शायद वो टाइम नहीं बदलता। जी मैं चैलेंज से कह रहा हूँ आपको, एक एविडेंस आपको बता चुका हूँ। और जो बादशाह आशू खाने में जो अलम मुबारक आप नहीं लेकर जाकर मीर मोमिन साहब जो खसाल वहाँ पर आप लेके गए, तो उसकी क्या वजह है। किसकी बोल रहे हैं आप। 9 मुहर्रम के दिन का जो वाक़या, नाले मुबारक की बात कर रहा हूँ। चलिए अब आप आ जाइए, नाले मुबारक की बात कर रहे हैं। जी तो जब हमको ये आर्डर मिले कि तुम नहीं ये निकालना, जी कोविड-19 नहीं निकालना, तो हम क्या करना था। हम पैदल तो हमारे साथ 70-80 आदमी रहते हैं अलम बरदार, क्योंकि हेवी वेट है ये। हाँ, तो हम ये सबको लेके निकलते, पुलिस मारती, हमारी बेइज्जती होती, अलम मुबारक की बेहुरमती होती। हम बोले ये शॉप को बंद कर दिएगा, बंद कर देगा। वही लारी को जो बीबी के अलम के लिए तैयार की गई थी, उसमें काफ़ी यानी हम उसको अच्छा किए थे, नैज़ा बनवाए थे, सब चीज़, टेबल बनवाए थे हाथी के वैसा 3 आदमी बैठने का, वो सब किए थे, तख्ता दला के करके, गद्दा वगैरह दला के पूरा यानी एक मंजर के वैसा बना लिए थे। तो वही मैं मंगा लिया, क्योंकि मैं ही करवाया था वो इंतज़ाम, मैं मंगा लेके उस पर रख लेके जब हम बाहर निकले, जो है यहाँ से जब बाहर निकला तो हमारे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मीर चौक मेरे को ये बोले, तुम्हारे कहना परमिशन कहाँ है। जी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे को ये पूछा कि परमिशन कहाँ है। मैं बोला आप बोलो, खोल देता हूँ मलाम, क्योंकि मैं पैदल तो नहीं ले जा रहा हूँ ना सर,
जैसे बोनाल वगैरह गए मैं वैसा लेके जा रहा हूँ लारी में, आप बोलो खोल देता हूँ। 2-3 बार ये बात हुई, फिर उसके बाद उन्होंने हट गए तो मैं लेके निकला वहाँ से। ये जहन में रखिए आप कि बीबी के एलएम के लिए भी मेरा बच्चा जो है वो डिस्कशन मीटिंग में, गवर्नमेंट की मीटिंग में ये बोल चुका है कि शाही सवारी या तो हाथी पे या तो पैदल, पहले वो हमारी चीज़ को तोड़ा गया लारी पे लाली, कभी शाही सवारी तो रही ना हो। हम शाही सवारी लेके जब निकल रहे, कोविड-19 में ये है इन द प्रीमिसेस आउट ऑफ बैलेंस है, वो मेरे फेवर में जाती। रिचुअल राइट्स कैन बी डू इट, रिचुअल राइट्स में घुटम फिराना ये करना वो सब मेरा काम है, उसको कोई भी नहीं रोकते। गवर्नमेंट इंडिया के वो है, वो गाइडलाइंस है, वो वक्फ बोर्ड भी हमारा यही जारी करा, मैं उसके ऊपर ही अमल करना है। तो मैं रोड पे क्यों करूं? मैं इसको जो है यहाँ से लेके सीधा, मेरा जब बादशाह आशुर खाना अगर नहीं जाना मकसद होता तो मैं लेफ्ट से मदीना से माल लेके निकल जाता था। जब आप बोल सकते थे मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, नहीं गया, मेरी मर्जी चलाया। अब मैं वहाँ गया, पूरे वो केबल के वाला ये वो आधा घंटा तो केबल के वाला साफ़ हुए, साफ़ होकर जब DCM अंदर गई तो गेट बंद है। अच्छा गेट बंद है तो बंद है, वहाँ के मुंतजिम हजरात जो है खोलो या आलम, अरे खोलता नहीं खोलता, हाँ कुछ लोग आके गाली गलौज कर रहे। शाही सवारी का ये एहतमाम होता, बोलिए आप मेरे को। फिर वो सब करके अब चलो फिर हमारे इंस्पेक्टर साहब, एरिया इंस्पेक्टर, चलो खबर मैं खुलाता हूँ, बोले हमारे कौम के कुछ लोग, ठहरो आप गड़बड़ न करो। हामिद हुसैन जाफरी साहब शिया यूथ शिया कॉन्फ्रेंस के सदर भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं खबर भाई मैं कराता हूँ। ये सब लोग जो है जब वहाँ पहुँचे तो अब वही गाली गलौज, खोल रोड पर दे, यहाँ दे, नहीं दिया तो तेरे को ऐसा, अम्मा बहन ये चल रही वहाँ। अरे शाही सवारी आप एहतमाम करना चाहिए, उसके बजाय जो है आप ये करें, खोल यहाँ, मैं कैसा खोलूँ बोलिए आप रोड पे। मैं चाह रहा था कि गेट के अंदर उतर के या तो गाड़ी फिरा लूँ या तो खोलूँ, वहाँ के सिचुएशन देख के काम करता था। खैर वो हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ एक मुहिम बर्पा कर दी। क्यों करे? गलती खुद फंसा बुलबुल, क्या खता सयाद की, हाथ से तुरबत बनाई, पैर से बर्बाद की। ये कर लिया उन्होंने अपना, कर लेके जो है अब पूरा जो है मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे। वहाँ से निकले हम, मैं गया दायरे मीर मोमिन, दायरे मीर मोमिन। पहले ये पूछिए, उन्होंने मुझे बदनाम कर रहे हैं कि आपका क्या एटीट्यूड रहा वहाँ। आप पूछ सकते हैं मिर्चौक सीआई साहब से, आप पूछ सकते हैं हामिद हुसैन जाफरी साहब से, आप पूछ सकते हैं वो तहमाशाहपुरे वालों से, वो लोग भी थे। तो ये लोग सब कोशिश कर लिया, उसके बाद आके बोले नहीं कमर भाई पलटा दो। हामिद हुसैन जाफरी खुद बोले मेरे को पलटाओ कमर भाई, बदनसीब है लोग। हम जो एक सवारी मतलब उनके दर से वापस चले जा रहे जी। यहाँ पर एक बात मैं आपको कह दूँ कि 10 मुहर्रम का जो वाक़या है वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि काफ़ी अरसे के बाद अलम मुबारक अलावे के तवाफ़ लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो हर साल क्यों नहीं लेते थे, उसकी क्या वजह थी? और जो इस साल जो लिए उसकी क्या वजह है? लोगों का ये कहना है कि काफ़ी सालों के बाद जो अलावे के तवाफ़ लिए बहुत बड़ी बात हुई, उसके लिए भी आप लोग सताइश करिए, उसकी भी आप उसको भी सपोर्ट करने के लिए बोले। तो ये हर साल क्यों तवाफ़ नहीं होते? उसकी मेन बुनियाद है बैरिकेड। पुलिस जो बैरिकेड डालती थी जी, यानी कौम को इधर करके बैरिकेड डालती थी। बैरिकेड डालने के बाद में जब अल्लाह के पास बैरिकेड पड़ गया तो तवाफ कैसा लें बोलिए। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी कैसी करता था वो भी सुन लीजिए आप जी। वहाँ 1-2 मिनट तो आप बैरिकेड हटवाना था या आप दरखास्त देना था? क्योंकि आप अलम बरदार है, निज़ाम ट्रस्ट जो है सो उसके जिम्मेदार है, निज़ाम ट्रस्ट के अंडर में आता है। तो ये जो तवाब है, जो ये देखिए, जो अब ये लड़ाई जो हो रही है कि जो रिवायत है उसको तोड़ी गई, तो ये भी तो एक रिवायत है कि अलावे के जो तवाफ लिया जाता है उसको भी कंटिन्यू रखना चाहिए था। निज़ाम ट्रस्ट का भी ये फरीज़ा बनता था, आपका भी फरीज़ा बनता था। जो आज कोविड-19 को लेकर जो अलावे को जो खाली कराया गया है, तो आप लोग हर साल भी इसी तरीके से खाली करवा कर जो रिचुअल्स है वो आप मेंटेन कर सकते थे। तो क्यों मेंटेन नहीं हुआ ये चीज़? सुनिए आप, 75-76 में ये पूरे मरासिम अदा हुए। 77 से पहले रस्सियाँ बने गए, उसके बाद अब तो एक ज़माना हो गया बैरिकेड डाल दे रही पुलिस। अच्छा, बैरिकेड डालने के बाद हम अगर इंतज़ाम, पहले ये सुन लीजिए, इंतज़ाम पूरा निज़ाम ट्रस्ट के हाथ में है जी। वहाँ के जो इंतज़ामात है ये बोल के हुजूर निज़ाम सरकार उस्मान अली खान जो है लिए थे हमारे से कि हम इंतज़ामात सही करेंगे, बोल के हमारे से लिए थे।
हमारे आबा और अजदाद से जी। लिए थे, लेके जो है ये इंतजाम कर रहे थे उन्होंने। तो निज़ाम ट्रस्ट की गलती है यहाँ पर। निज़ाम ट्रस्ट की गलती है ये पूरी। बैरिकेड डाल दी, पुलिस डालने दो, पुलिस जो करी कर लो। अब कल आलम भी लेके चले जाएंगी तो पुलिस लेके जाने दो बोलेंगे उन्होंने। जी हमारे को सख्त तकलीफ है, क्योंकि मेरे अलम बरदार के हक तल्फ करे उन्होंने। जी तो उन्होंने ये उनका काम है ये सब, जी। यानी बैरिकेड हटाना। अभी तवा- कुछ पुलिस स्टेशनों में जैसा कि काफ़ी लोगों के ऊपर लोगों के ऊपर केस बुक हैं, जो नाहक लोगों के ऊपर भी केस बुक हुए हैं, आपके ऊपर भी केस बुक हुए हैं, चादर घाट में, रैन बाजार में भी और चार मीनार पे भी आपके ऊपर केसेस बुक हुए जी हैं। हाँ। तो उसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, मैं कोविड-19 के गाइडलाइंस मेंटेन करा और मैं 9 मुहर्रम को अपना टेस्ट करा लिया, मेरे पास नेगेटिव रिपोर्ट मौजूद है। जी मैं कोविड-19 के गाइडलाइंस पूरे फॉलो करा, अभी आपको बताया ना मैं। जी। और अब मैंने एक और एक इंटरव्यू में आपका सुना था कि आपको मुहर्रम की मीटिंग में ना आपको और ना आपके बेटे को तलब किया गया। अब आप वो तफसील में जाएंगे तो सुन लीजिए आप, जो गवर्नमेंट की जो मीटिंग हुई थी जी उसमें जो डिस्कशन की थी जी ओनली फॉर डिस्कशन, नॉट फॉर डिसीजन, ओके ओनली फॉर डिस्कशन की मीटिंग थी। तो उसमें मेरे बेटे का नाम लिख के मेरे बेटे को बुलाया गया था। वहाँ अली जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर महमूद अली साहब जो है ऊँट पर निकालने की तजवीज़ करे, तो वो काउंटर किया था। आप थे या नहीं थे नहीं मालूम, काउंटर किया था, बोला शाही सवारी या तो हाथी पे निकलेंगी, अगर ये कोविड-19 की वजह से हाथी नहीं तो हम पैदल ले जाने को तैयार हैं। जी हम तैयार हैं, हम वो स्टैंड लिए हुए थे। जब हमको 8 मुहर्रम को ये मालूम हुआ कि पुलिस जो है डीसीएम पे निकाली, तो वो मीटिंग में आपको तलब नहीं किया गया? नहीं चलो, हमको लोगों से मालूम हुआ जी कि भाई ये हो रहा, चलो हम बोले भाई ये भी तैयार रखो, ये भी रेडी रखो। चलो उन लोग कोई ऐसी वैसी गाड़ी लाए तो हम अपनी गाड़ी मंगाए, देखो ये हम तैयार रखे हैं, लेके चले जाए, उसको भी बंद कर दिया गया। जी। तो मैं यहाँ फिर से एक बार एक लास्ट एंड फाइनल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अलम खुरने की जो मालूमात जो लोगों का कहना है कि आपको इसकी इत्तला थी, आप वो सरासर उसको सरासर गलत है, गलत बात है। मेरे और एक बात जो कही गई है कि इससे पहले भी अलम टाइम से पहले खुले थे, क्या वो भी बात सही है या गलत है? फिर से हमारे नाजरीन को आप इससे देखिए, 5 वाकिफ मिनट करवा पहले दें। खुले थे जी 5 मिनट पहले। जी मैं बता रहा हूँ आपको, अलम मुबारक जब मेरे सर पे रहते हैं, अज़ा होती है और अज़ा के साथ हम लेके निकलते हैं, जी तो 5 मिनट खुले थे। जब हम सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो अज़ा हो रही थी, जी उसकी काफ़ी गड़बड़ हुई थी मेरे ऊपर, जी उसकी काफ़ी गड़बड़ हुई थी, मुझे याद है वो सब। जी अब तो जो है मैं हूँ ही नहीं वहाँ, तो मैं आप अगर आपको यकीन नहीं है, मौला हुसैन की बारगाह है, यहाँ पर आप बद्दुआ दीजिए, जो जो इन्वॉल्व थे, जो जो ये करे हैं उन सब के लिए बद्दुआ दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत तो वो है, उन्होंने देखने वाले हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं नहीं था, मुझे इत्तला नहीं थी, आप बार बार पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ जो है बद्दुआ दीजिए आप, जी। जो थे उनको जो है मौला हुसैन इब्न अली देख ले, मौला अब्बास देख ले। क्या अब जैसा कि आपको एक जो ये जो सवाल था कि काफ़ी सालों के बाद अलावे का तवाफ़ लिया गया, तो जो लोगों की नाराज़गी थी कि भाई काम भी एक अच्छा हुआ कि काफ़ी ज़माने के बाद अलावे के तवाफ़ लिए गए, ठीक है, वो चीज़ हम भी मानते हैं। तो ये इंतज़ाम करना निज़ाम ट्रस्ट का काम। तो अगले साल से इसके ऊपर कुछ इक़दाम लिए जाएंगे, ये जो रिचुअल्स है उसको फॉलो किया जाएगा? मैं आपको एक बात बोलूँ, 11 बजे से 12 बजे तक अब्बास तवाफ़ का टाइम है। गुला अबुल फजल जी उन्हें 12 बजे अलावा खाली कर देते पूरा, जी तो पूरा खाली करने के बाद निज़ाम ट्रस्ट के ऑफिसर्स आते हैं, मैं जाता हूँ, मुझे शमला और पेटी जो है ऊपर बांधा जाता था, शानिशीन में बांधा जाता था। अब जब वहाँ लोग रहने लगे तो मुझे रूम में ला लिया गया, पुलिस रूम में जो है बांधा जाने लगा निज़ाम ट्रस्ट से। अगर वो ये सारा इंतजामात करना, चाहे वो कुछ भी हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, निज़ाम ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। वो नायल है तो हम क्या करें, हम उनके ऊपर तो नहीं ना, उनके नीचे ही काम करना पड़ेगा हमारे को। कई मरतबा उनको मुतादिद बार तवज्जो दी, अरे जान दो भाई, अब कहीं एक वजाहत हम आपसे चाहते हैं खमर साहब के, जैसा कि निज़ाम ट्रस्ट लोगों का कहना है, ये अफवाहें हैं, हम उसके ऊपर कुछ आपको ये नहीं करें कि ये लोगों की जो बातें हैं जो हो रही हैं कि निज़ाम ट्रस्ट ने लेटर लिख के दिया था कि अलम मुबारक टाइम से पहले खुल जाए, या हम वहाँ पर आएंगे नहीं, या हमको हती नहीं चाहिए, ऐसी कुछ तरीके के जो अफवाहें जो कौम में चल रही है, क्या वो बात कहाँ तक सच है? वो सुनिए, निज़ाम ट्रस्ट की सबसे पहले गलती है 2019 को जो लेटर दिए, 2019 में जो लेटर दिए थे, माहौल साफ था वक्त, एज इट इज़ लेटर 2020 में दिए, जो उनको आज तक उसका रिप्लाई नहीं है कुछ भी, जबकि 2019 का परमिशन मौजूद है।
तो 2019 में ये हालात में थे, उनको ये सब मेंटेन करते हुए लिखना चाहिए। लोगों का कहना है कि हालात के चलते भी अगर टाइम से पहले अलम खुलते हैं तो उसमें इतना बवाल क्यों? टाइम से पहले अलम खुलना, टाइम से पहले अलम ठंडे होना, दोनों हमारे लिए गलत बात है। यानी ये एक रिवाज है, रिचुअल है, जी। इसको जो है आप तोड़ नहीं सकते। जो इस बार टूटा है, इस साल बार टूटा है, इस तो बार लोगों का कहना है 450 साल में पहली बार टूटा है। तो लोगों का कहना ये है अगर टूटा है तो क्या उसमें मतलब गलत क्या है जो भी उसमें? कोई तोड़े हैं, नहीं, उसमें गलत क्या है? अगर पहले खुल गए हैं अलम तो उसमें गलत क्या है? गलत है। सवारी अलम मुबारक शाही, अब बादशाह निकलता मोहम्मद खोली कुतुब शाह निकलते थे, उनका पहले एक निशान ऐलान करते हुए निकलता था कि बादशाह आलम निकलने वाले हैं। उसके बाद एक माही मरातब आते थे, यानी अब इन लोग घर से निकल रहे हैं। उसके बाद कुछ उनके लोग जो करीबी लोग हैं वो आते थे, अरे निकल गए, अब उन्होंने रोड पे हैं। उसके बाद बादशाह की सवारी आती थी हाथी पे, तो वो मोहम्मद खोली कुतुब शाह ने यहाँ हर आशुर खाने में, चाहे वो नाले मुबारक हो जो, और ये दो ही सवारियों के गश्त से हैदराबाद का मुहर्रम मशहूर है, तो ये दोनों मौजूद है। और मोहम्मद खोली कुतुब शाह ने यानी यहाँ नाले मुबारक में हनुमंत राव जो हमारी मराठा बाजार है, निशान बाजार एक दूसरा है, पंटाई कुछ नाम है, ये अब साइड के अलम के दूसरे लोग हैं, सलीम वगैरह, ये सब निकलते थे। हमको जब पाबंद किया गया तो हम मजबूर हो गए। तो लोगों का ये भी नाराजगी है कि अलम के पीछे जो फौलादी अलम निकलते थे वो भी नहीं निकले। वो भी नहीं तो अगर वो नहीं निकलते हैं तो क्या हुआ? लोगों का ये कहना है कि उसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? आफत नहीं आई, आए वक्त मालूम होंगी इनको। शहर हैदराबाद में जो कोविड-19 चल रहा, गिनना पड़ेगा इनको अगर ये नहीं होंगे तो। मैं चैलेंज से कर रहा हूँ, अगर हो जाते तो पूरी वबा साफ हो जाती, पूरी वबा शहर हैदराबाद मौला अली के नाम से जो शहर हैदराबाद बसा है। अब आप सुन लीजिए, पहले खिलर गोलकुंडा था, उसका नाम क्या था किसी को नहीं मालूम। मोहम्मद नगर बरगंदा हवेली अतराफ बल्दा उसका नाम हुआ करता था। मोहम्मद नगर बरगंदा हवेली अतराफ बल्दा शहर हैदराबाद जब बसा तो शहर हैदराबाद मौला अली के नाम से बसा। उसके साथ साथ ये सारे चीज़ें हटा जाए, समझे आप? ये सारे मसाइल को इतना आसानी से मत लीजिए आप। कल अगर जब आपके ऊपर आफत आएंगी, ये कोविड-19 क्या है बोलिए आप? हमारे अमाल का नतीजा है, यही चीज़ों का नतीजा है। उसमें आप हो या मैं हो, हम ये गलतियां करते हैं, उसके बाद में ये कोविड-19 आता है, नहीं तो क्यों आता? ठीक है, शुक्रिया कमर साहब हमारे नाज़रीन से बात करने के लिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कीमती वक्त